भगवान श्री कृष्ण का जन्म भारतीय संस्कृति और धर्म में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और रोमांचक कथा है, जिसे पुराणों और विशेष रूप से भागवत पुराण में विस्तार से वर्णित किया गया है। आइए इस रोचक और दिव्य कथा को संक्षेप में जानें। कृष्ण जन्म की पृष्ठभूमि। प्राचीन काल में मथुरा नगरी पर एक अत्याचारी राजा कंस का शासन था। वह अपनी बहन देवकी से अत्यधिक प्रेम करता था। देवकी का विवाह वासुदेव से हुआ, लेकिन जब विवाह के बाद कंस देवकी को विदा कर रहा था, तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू स्नेहपूर्वक विदा कर रहा है, उसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस क्रोधित हो गया और देवकी को मारने लगा, लेकिन वासुदेव ने उसे शांत करते हुए वचन दिया कि वे हर संतान को उसके हवाले कर देंगे। कैद और संतानों का वध। कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में बंद कर दिया। जब जब देवकी ने संतान जन्मी, कंस ने उन सभी को निर्दयता से मार डाला। इस प्रकार 6 पुत्रों की हत्या हो गई। 7वीं संतान बलराम थे, जिन्हें योगमाया की कृपा से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया। 8म पुत्र का चमत्कारी जन्म। 8वीं बार जब देवकी गर्भवती हुई, तो वह समय बहुत विशेष था। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी की रात्रि, जब रोहिणी नक्षत्र था। आधी रात को जब वातावरण शांत था, चारों ओर दिव्यता फैल गई, तभी श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उसी क्षण जेल के पहरेदारों को नींद आ गई, हथकड़ियां खुल गई और जेल के द्वार अपने आप खुल गए। कृष्ण को गोकुल पहुंचाना। वासुदेव ने नवजात श्री कृष्ण को एक टोकरी में रखा और यमुना नदी पार कर गोकुल पहुंचे। वहां नंद बाबा और यशोदा के यहाँ उसी रात एक कन्या जन्मी थी। वह वास्तव में योगमाया थी। वासुदेव ने श्री कृष्ण को यशोदा की कन्या से बदल दिया और लौटकर कन्या को कंस को सौंप दिया। कंस और योगमाया। जब कंस ने कन्या को मारने की कोशिश की, वह उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और बोली, तुझे मारने वाला तो गोकुल में सुरक्षित है, हे मूर्ख। कंस यह सुनकर भयभीत हो गया। गोकुल में बाल लीला। इसके बाद श्री कृष्ण का पालन पोषण गोकुल में हुआ, जहां उन्होंने अनेक चमत्कार, बाल लीलाएं और राक्षसों का वध किया। उन्होंने अंततः मथुरा लौटकर कंस का वध किया और अपने माता पिता को मुक्त कराया। कथा का संदेश। श्री कृष्ण की जन्मकथा धर्म की विजय, अधर्म का नाश और ईश्वर की लीला का सुंदर उदाहरण है। यह कथा बताती है कि जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब ईश्वर किसी रूप में अवतरित होकर संसार की रक्षा करते हैं।